बच्चों नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समझा रही हूँ। ठीक है बच्चों, सभी ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है लेखिका के कि जिस समय लेखिका पैदा हुई उस समय जो है लड़कियों की स्थिति, आपको पता है कि उस समय पाठ के आधार पर आपको सबको समझ में आ गया था कि उस समय लड़कियों की दशा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि उस समय लड़कियों को जीवन दान नहीं मिलता था, उन्हें मार दिया जाता था, क्योंकि दशा उस समय बहुत ज़्यादा ही खराब थी। प्रश्न है मैं पैदा हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे और लड़कियों की तरह वह नहीं सहना पड़ा। इस कथन से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने बताया कि उस समय लड़कियों की दशा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेखिका जिस समय पैदा हुई उस समय लड़कियों की दशा बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लड़कियों के जन्म के संबंध में दशा बहुत ही खराब थी। उनको जीवन दान नहीं मिलता था, उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। परंतु आज यह स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज लड़कियों को लड़कों के बराबर सम्मान दिया जाता है। लड़का लड़की एक समान का आज नारा है। कोई भेदभाव नहीं होता। लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है और लड़कों को भी। कहीं आने जाने, घूमने फिरने, कोई भी कार्य करने का अधिकार लड़के और लड़की को बराबर है। प्राचीन समय में लड़कियां स्वतंत्र नहीं थी, वो परतंत्र थी, गुलाम थी, पर्दे में रहना पड़ता था। वो ना शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ना कहीं आने जाने की उन्हें कोई सुविधा प्राप्त थी। आज हर लड़की स्वतंत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या देखो अंतरिक्ष के क्षेत्र में। जहाँ देखो आज लड़कियों का ही बोलबाला है। लड़कियों के ये ऐसा क्यों हुआ? लड़कियों के गिरते हुए अनुपात ने आज लड़कियों के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। लाडली योजना, किशोरी योजना, लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं जो लड़कियों के हित के लिए हैं। प्रश्न संख्या 2, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? उत्तर, लेखिका को उर्दू फारसी पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसके बाबा उसे, क्योंकि उस समय जो है उर्दू फारसी का ही ज़माना था, उस समय हिंदी का बोलबाला नहीं था, सबसे ज़्यादा उर्दू और फारसी ही बोली जाती थी और वही, और पढ़ाई लिखाई उसी के द्वारा ही होती थी। पर लेखिका जो है उर्दू फारसी बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहती थी। इसे सीखना लेखिका के वश की बात नहीं थी, अर्थात लेखिका उर्दू फारसी से बिल्कुल भी लगाव नहीं रखती थी, ना वो उर्दू फारसी सीखना चाहती थी। जब मौलवी साहब घर पे आते तो लेखिका क्या करती? चारपाई के नीचे घुस जाती। अर्थात महादेवी वर्मा का उर्दू फारसी सीखने में, पढ़ने में कोई भी लगाव नहीं था और न ही दिलचस्पी थी। हमारी जिस विषय में दिलचस्पी होती है तो उस विषय को आपने देखा होगा, आप रुचि कर पढ़ते हैं, रुचि लेकर, आनंद लेकर। तो ऐसे ही लेखिका की उर्दू और फारसी के प्रति कोई न लगाव था न ही दिलचस्पी थी। अगला प्रश्न, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं का उल्लेख किया है पाठ में? अब आइए कौन कौन सी बातें हैं। लेखिका की माँ हिंदी पढ़ना लिखना जानती थी। लेखिका की माँ कौन सी भाषा जानती थी? हिंदी, पढ़ना और लिखना दोनों ही। लेखिका को माँ ने ही बचपन में पंचतंत्र की कहानी पढ़नी सिखाई थी। लेखिका की माँ पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, वह धार्मिक विचारों की महिला थी। माँ थोड़ी बहुत संस्कृत भी जानती थी। कौन? लेखिका की माँ। लेखिका की माँ मीरा के पद लिखती और गाती भी थी। मीरा के पदों के प्रति उनका विशेष लगाव था। अगला प्रश्न है, जवारा के नवाब के साथ पारिवारिक संबंध लेखिका को आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि आज जो है समय
और विचारधारा बिल्कुल ही बदल गई है। इसलिए लेखिका को आज जवारा के नवाब साहब के साथ जो उनका पारिवारिक संबंध था वो आज बिल्कुल ऐसा कहीं भी उसे नहीं दिखाई देता। इसलिए आज उन्हें वो स्वप्न जैसा लग रहा है। जवारा के नवाब के साथ लेखिका अपने पारिवारिक संबंधों को आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कह रही है क्योंकि आज के युग में संबंधों में अपनापन, आत्मीयता लुप्त होती जा रही है। सिर्फ दिखावे के नाम के ही रिश्ते रह गए हैं। कोई उनमें आत्मा से लगाव नहीं है, ना किसी के साथ अपनापन है। आज के संबंध सिर्फ दिखावटीपन के रह गए हैं। पहले समय में धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं था, लेकिन आज के समय में धर्म का बोलबाला है। लोगों के अंदर संप्रदाय की भावनाओं ने जन्म ले लिया है। क्योंकि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, लोगों ने अपने आप को संप्रदाय के आधार पर बांट लिया है। भावनाएं अलग हैं और धर्म का सम्मान करते थे पहले लोग। एक दूसरे की क्या करते थे, लोग दीपावली को सभी मनाते थे, ईद को सभी मनाते थे, एक दूसरे के धर्म में विश्वास रखते थे। आज धर्म का बोलबाला है। लोगों के अंदर संप्रदाय की भावनाओं ने जन्म ले लिया है। नवाब साहब और लेखिका के परिवार में अत्यंत घनिष्ठ संबंध थे। कैसे संबंध थे? घनिष्ठ। अपनापन था, आत्मीयता थी। दोनों परिवार एक दूसरे की भावनाओं का, धर्म का सम्मान करते थे। इसलिए लेखिका को आज के संदर्भ में वह स्वप्न जैसी प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को सभी ये प्रश्न जो मैंने समझाए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।